बेचारी लड़कियां किसी के घर मेहमान में जाएं तो एक ही दिन इज्जत होती है, दूसरे दिन वो लोग बर्तन मंजवा ही लेते हैं। अमेरिका की औरतें सोते हुए पति को किस देती हैं और हमारे भारत की पत्नियां कभी जेब टटोलती हैं तो कभी पर्स कि कहीं से 100-200 रुपए मिल जाए तो शॉपिंग कर लो। धरती भी घूमना बंद हो गई जब एक लड़की ने दूध वाले से पूछा, भैया दूध में कोई और कलर मिलेगा क्या? आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आपकी बीवी ने बोल दिया आप नहीं समझोगे मतलब नहीं समझोगे। मैडम मुर्गा बनाती है, बीवी गधा बनाती है, गर्लफ्रेंडवा उल्लू बनाती है। हम लड़कों की तो अपनी कोई पहचान ही नहीं है। दिल्ली के हवा में सांस लेना 40 सिगरेट पीने जैसा है, बस वहाँ के पानी में शराब जैसे गुड़ आ जाए तो दिल्ली स्वर्ग घोषित हो सकती है। पति खाना खाते समय एक रोटी और देना, पत्नी रोटी तो खत्म हो गई। पति ऐसे कैसे? पत्नी वैसे ही जैसे कल साड़ी लाने के लिए आपके पैसे खत्म हुए थे। लड़की तुम्हारा मोबाइल बहुत बढ़िया है, कितने का है? लड़का रेस में जीता है। लड़की कितने लोग थे रेस में? लड़का मोबाइल शॉप का मालिक, 3 पुलिस वाले और मैं। सफलता के सूत्र, मोजा हमेशा धोकर पहनिए वरना ऐसा ना हो किसी दिन कामयाबी झक मार के कदम चूमने आए और मोजा सूंघ कर ही बेहोश हो जाए। पत्नी रईस फिल्म देखने चलें? पति मैं उस काबिल नहीं। पत्नी तो काबिल देखने चलें? पति मैं इतना रईस नहीं, बाद में उनके बच्चों ने दंगल देखा। बारिश आने से रोमांटिक मौसम सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है, बाकी हमारे यहाँ तो बारिश आते ही पंख वाले बड़े बड़े कीड़े मकोड़े आते हैं और जीना हराम कर देते हैं। बच्चा रामायण सीरियल देख रहा था, ताड़का राक्षसी को देखकर बोला, ये कौन है? मम्मी बोली बुआ। पापा बोले मौसी। बस रामायण खत्म और महाभारत शुरू। अगर आप रोज एक ही गिलास पालक, करेले और लौकी का जूस पिएंगे तो न केवल आपका वजन कम होगा बल्कि आपके जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। पता नहीं ऊंचे स्टूल पर चढ़कर जोर जोर से गाना गा रहे थे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। ये जो पति पत्नी सुबह एक साथ बैठकर चाय पीते हैं ना, उसी को देखकर ही बाघ बकरी चाय का नामकरण हुआ है। हमने सोचा था धूप है, वो तो छांव निकले। हमें लगा कि ये भैंस है, लेकिन वो गाय निकले। बेड़ा गर्क हो जाए इन ब्यूटी पार्लरों का। हमने सोचा कि ये एक लड़की है, वो लड़की की माँ निकली। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक लड़की को घसीट के स्कूल ले जा रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, बच्चों इसे छोड़ दो, पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगी। लड़के बोले, ये स्टूडेंट नहीं है, मैडम है चाचा, स्कूल ही नहीं आती है, दिन भर व्हाट्सएप में लगी रहती है। ग्राहक, वाह दाल फ्राई ऑर्डर देते ही ले आए, बड़ी तेज सर्विस है तुम्हारी, वेरी गुड। बेटर, सर जब कोई ग्राहक 15 मिनट तक मेनू देखता रहे तो हम तुरंत दाल फ्राई रेडी करवा देते हैं। पत्नी खुश मिजाज और हंसमुख स्वभाव की थी और पति उदास एवं गंभीर मिजाज का। पत्नी की सहेली ने एक दिन पूछा, यों कैसे काम चलता है? पत्नी बोली, बड़े आराम से, शादी पार्टी ब्याह या खुशी का अवसर हो तो मैं चली जाती हूँ और हारी बीमारी मरीज या किसी के मैयत में जाना हो तो ये चले जाते हैं, साल बेहोश। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
क्यों ना डरे दिल, क्यों ना डरे दिल, क्योंकि आजकल के प्यार से बढ़ता है सिर्फ मोबाइल और रेस्टोरेंट का बिल। गांव में लाइट इतनी बार आती जाती रहती है कि पंखा खुद भूल जाता है दाएं घूमते हैं कि बाएं। आजकल हमारे टूथपेस्ट में है लौंग, इलायची, तुलसी, कपूर, नीम, पुदीना, जीरा, मुलैठी, सौंफ। साला समझ में नहीं आ रहा बर्स करना है या मुंह में हवन करना है। आज की नारी सब पर भारी। सास अपने बहू से बोलती है, बहू रनिया मुझे जल्दी ही पोता चाहिए। बहू, पहले बोलना चाहिए था ना सासू माँ, साथ में लेकर आती। अबे एक बात बताओ कि ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़कियां बड़े परसीस लिए रखती हैं कि दावत से कचौरी और रसगुल्ले चुरा कर ला सकें। ट्रम्पवा के स्वागत के लिए अहमदाबाद में लिखा हुआ था केम छो ट्रम्प। कहीं स्वागत अगर हमारे बनारस में होता तो लिखा होता का बे ट्रम्पवा। सबसे बड़े पागल वो लोग होते हैं जो अपने ही एनिवर्सरी का ढिंढोरा सोशल मीडिया पर पीटते हैं। क्यों रे पागलों, हैप्पी एनिवर्सरी वाइफ। अरे वो ससुरे, उसके कान में बोल दो तुम्हारे साथ ही तो है तुम्हारी बीबी और महारानी। हर तरफ पढ़ाई का साया है, किताबों में सुख किसने पाया है। लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने और सर कहते हैं देखो इतनी बरसात में लड़का पढ़ने आया है। पत्निया ने पतिदेव से पूछा, ए जी राष्ट्रीय पति शासन का मतलब क्या होता है हो। पति ने पत्नी को बताया, राष्ट्रीय पति शासन मतलब पूरे राष्ट्र में सिर्फ पति का शासन। यानी किसी भी पत्नी द्वारा अपने पति से कहाँ गए थे, किसका फोन था, बाहर क्या काम था, किसके साथ गए थे, सब्जी क्या बनाऊं, ये गंध कैसी आ रही है, ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछे जा सकते। पति जो कहे सिर्फ वही सुनना होगा। ये होता है राष्ट्रीय पति शासन। लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है। हमने बहुत दिनों तक इस विषय पर गहन रिसर्च किया तो अंत में इस नतीजे पर पहुंचा, वो काला और कुछ नहीं जला हुआ जीरा होता है। एक जमाना था जब लड़कियां सफेद घोड़े पर राजकुमार की कल्पना किया करती थी। आजकल तो BMW में गधा भी आ जाए तो भी चलता है। बहुत ध्यान से सुनना यारा इस जोक्स को। बहुत पुरानी बात है। एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन अचानक जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर वो समझा कि उसके माँ बाप की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था तब उसने वो शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है जल्दी ही मर जाएगी। लड़के सुबह उठकर मोबाइल देखते हैं और लड़कियां शीशा देखती हैं, रात वाली क्रीम से मुंह गोरा हुआ कि नहीं। जिसके घर से 50 करोड़ मिलता है उसे पता ही नहीं होता पैसा किसका है। इधर हमारे घर में 200 रुपए मिल जाए तो उसके 10 हकदार निकल आते हैं। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर देते हैं। मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने में भी शर्म आती है। अभी पार्क में एक महिला बोली, जिसको भी आइसक्रीम चाहिए वो मेरे पास आ जाए। छोटे बच्चों से लेकर बड़े आदमी महिलाएं तक लगभग 20 जन लाइन लगाकर उसके पास खड़े हो गए। मुझे थोड़ी शर्म तो आई, पर जब इतने लोग खड़े थे तो आइसक्रीम के चक्कर में शर्म छोड़कर हम भी लाइन में खड़े हो गए। सबको आइसक्रीम मिल गई। जब मेरा नंबर आया तो उसने पूछा, तुम कौन हो? बाद में पता चला वो सब एक साथ थे और पिकनिक मनाने आए थे। हो गई बेइज्जती चौड़े में आज। दुख इस बात का नहीं है साहब
कि घर वाले काम कराते हैं, दुख इस बात का नहीं है साहेब कि घर वाले काम कराते हैं, दुख तो इस बात का है जनाब कि काम हो जाने के बाद कहते हैं तुमने किया ही क्या है। शिक्षक, भगवान राम वनवास के लिए कितने बजे निकले थे? विद्यार्थी, सर 9:15 पर। शिक्षक, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? विद्यार्थी, सर वनवास ब्रैकेट में आप देखना को उल्टा करके पढ़िए। उसके बाद शिक्षक ने पढ़ाना छोड़कर राम कथा सुनाना शुरू कर दी। यक बात समझ में नहीं आती, टोमेटो अगर टमाटर है तो पोटैटो पटाटर क्यों नहीं, और पोटैटो अगर आलू है तो टोमेटो टालू क्यों नहीं। वो आंखें बड़ी ही प्यारी थी जो उसने हमें मारी थी, हम तो मुफ्त में ही लुट गए यारों, हमें कहाँ पता था कि उसको बाबा रामदेव वाली बीमारी थी। नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन चक्करों में ना पड़े उसी को समझदार कहते हैं। दुनिया भर का मेकअप लगाकर लड़कियां एक दूसरे से पूछती हैं वाइट वाइट तो नहीं लग रहा है ना फेस, और एक भाभियां हैं जो केवल काजल लगाकर जान ले लेती हैं। गर्मी आने वाली है, अब सबके घरों में एक मशहूर डायलॉग चलेगा, पानी की बोतल वही भरेगा जो खाली करेगा। अगर पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो उसे अस्पताल के बदले साड़ी की दुकान पर लेकर जाएं। फिर भी अगर आराम ना मिले भाई साहब तो तुरंत उसको सुनार की दुकान पर ले जाओ, यकीनन तुरंत आराम मिलेगा। मेरे चेहरे की हंसी हो तुम, मेरे दिल की हर खुशी हो तुम, मेरे होठों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है मेरा ये दिल जिसके लिए वो मेरी जान हो तुम। कल गजब हो गया भैया, एक लड़की ने हमसे बोला कि मैं आपको दिल देना चाहती हूँ। हमने कहा दिल ही क्यों, कलिजा फेफड़ा किडनी सब दे दो। उस पगली ने पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया हमारे को। औरतें भी बहुत जिद्दी होती हैं, अब आप ही देख लीजिए, बीरों के लाख मना करने के बाद भी बसंती उन कुत्तों के सामने नाची थी। हे पार्थ उठो, सुबह हो गई है, अपना भविष्य विनाशक यंत्र उठाओ और 1.5 GB डाटा का पूर्णतः विनाश करो। हमने महसूस किया है कि बेचारी बीबी पर घर के काम का बहुत लोड रहता है, क्यों ना जिस तरह कलेक्टर को मदद करने के लिए डिप्टी कलेक्टर होते हैं, ठीक उसी तरह बीबी के नीचे डिप्टी वाइफ होनी चाहिए। इस विषय पर आप सबकी क्या राय है? हेलमेट लगाकर अपनी अपनी बीबी से पूछकर जरूर बताइएगा। अचानक मेहमान आने पर विदेशों में और डियर व्हाट इज सरप्राइज, अपने इंडिया में इसको भी अभी मरना था यहाँ। आज का घंटा ज्ञान, लड़कियों के लिए एक आवश्यक सूचना, चुनाव की सिहाई नीली ही होती है, उसमें और कलर दिखाओ बोलकर चुनाव अधिकारी को परेशान न करें। दीदी, आपके देवर मुझे बहुत छेड़ते हैं, जब देखो तब मुझे करते रहते हैं। जेठानी बोली, अरे शुक्र मनाओ कि अब बस तुम्हें किसी करके छोड़ रहा है, मुझे तो हफ्ते में क्या क्या कर देता है, क्योंकि वो बहुत लाडला देवर है ना। देखिए पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पापा, बोलो बेटा। लड़की, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो अमेरिका में रहता है। पिता, लेकिन बेटा तुम उससे कहाँ मिली? लड़की, वेबसाइट पर हमारी पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों दोस्त बने, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर 2 महीने तक प्यार किया। पिता, ओह रियली? तो अब ट्विटर पर शादी कर लो, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगवा लो, जीमेल से रिसीव कर लो, और फाइनली अगर पति पसंद ना आया तो OLX पर बेच डालो। शादी अपने से बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो मारे कूटे तो भी दिल को तसल्ली रहेगी कि चलो उम्र में तो बड़ी है। रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठा, देखा मोबाइल पर एक मैसेज था,
ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, ये क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी चकरा गई कि अब 60 की उम्र में उसे ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया तो झल्ला कर चचवा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, चश्मा लगाकर मोबाइल उठाया करो, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। भाई साहब, बहुत ही दिनों से एक सवाल मेरे भेजे में भेजा फ्राई कर रहा था, तो सोचा आज आप लोगों से पूछ ही लूं कि लोग अपने पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, तो फिर अपने साले को धर्मशाला क्यों नहीं कहते? अब अगर किसी को पता है तो वो मुझे भी कमेंट करके बता दे। आई होप हम वेट कर रहे हैं आपका। एक बात बोलूं, एक वक्त आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि हम ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। एक दिन एक पति घर पर बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी बीवी ने कहा, सुनिए, बाहर बहुत मच्छर हो गए हैं, क्या हम कोई स्प्रे नहीं खरीद सकते? पति, हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं। पत्नी, अच्छा तो फिर क्या हम आज ही खरीद सकते हैं? पति, हाँ लेकिन मच्छरों को क्यों मारना चाहती हो? पत्नी, क्योंकि वो मुझे बहुत काटते हैं। पति, ओह तो तुम उन्हें छोड़ दो, उन्हें भी जीने का हक है। पत्नियाँ, आप हमेशा मजाक करते हैं, क्या कभी सीरियस नहीं हो सकते? पति, हाँ हो सकता हूँ, पर जब तुम्हारी बात होती है तो मजाक करना ही बेहतर लगता है। पत्नी ने गुस्से में पति को देखा और अंदर चली गई। कल रात मेरा दोस्त गाना गा रहा था, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने तो आ मेरी महबूबा। फिर क्या, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए, बेचारे को कल रात से बुखार है। बॉयफ्रेंड, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी मुस्कान दिल चुरा लेती है। गर्लफ्रेंडवा, सच में? और क्या चुराती है? बॉयफ्रेंड, मेरा सारा टाइम और पैसे। गर्लफ्रेंड, तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। गोलू, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर, ये दवा लो, नींद आ जाएगी। गोलू, अगर दवा खाने के बाद भी नींद ना आए तो? डॉक्टर, तो दवा की पर्ची वापस दे देना, मैं फिल्में लिखता हूँ। एक बात पूछनी थी भैया, अगर पुलिस में नौकरी ना लगे तो क्या अपना खुद का थाना खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरह? गर्लफ्रेंडवा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बॉयफ्रेंड, जितना आसमान में तारे हैं रे। गर्लफ्रेंड, लेकिन आसमान में तो दिन में तारे नहीं दिखते। बॉयफ्रेंड, यही तो सच्चा प्यार है, जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा रहता है। गर्लफ्रेंड, वाह तुम तो बहुत ही समझदार हो। पति, देखो ये हीरो हीरोइन कितना प्यार से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पत्नी, हाँ तो? पति, हम भी तो कभी ऐसे ही थे, है ना? पत्नी, हाँ लेकिन फिर तुमने मुझे फिल्म देखने के बजाय अपनी बीबी बना लिया। पति, ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पत्नी, हाँ, और अब मुझे हर दिन तुम्हारे जैसे सीन का सामना करना पड़ता है। पति, अच्छा चलो अब फिल्म देखते हैं। पत्नी, हाँ कम से कम फिल्म में तो रोमांस देखने को मिलता है। टीचर, बताओ बच्चों, वैज्ञानिक को हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चा, पता नहीं मैडम। टीचर, वैज्ञानिक। बच्चा, तो जो साइंस पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टीचर, क्या? बच्चा, साइंसिक। सुहाग रात पर दुल्हा दुल्हन से कहता है, जानू तुम्हारा खोल कर उठाऊं? दुल्हन घबरा कर बोली, क्या? तो दुल्हा बोलता है, घूंघट। और क्या? दुल्हन शर्मा कर बोली, मैं समझी। खैर जाने भी दो, आप लोग समझ गए होंगे।